ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नाम की सीरीज़ जो हमने शुरू करी है उसमें ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप जानते हैं कि मार्केट में ट्रेडर्स कितने तरह के होते हैं? वो असल में 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं स्पेक्यूलेटर्स, दूसरे होते हैं आर्बिट्राजर्स और तीसरे होते हैं हेजर्स। सबसे पहले आते हैं स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि मार्केट की मूवमेंट पे बेट करते हैं। वो एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर एक रेंज में रहेगा और उसी पे ये ट्रेड करते हैं। ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अगर ये सही होते हैं तो उसका इनको रिवॉर्ड मिलता है और अगर ये गलत होते हैं तो इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और ये ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। दूसरे होते हैं आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। आर्बिट्राज करना असल में मैनुअली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग की जा रही है दुनिया भर में। हम इस पे एक अलग से वीडियो बना के बात करने की कोशिश करेंगे। तीसरे होते हैं हेजर्स। हेजर्स अपनी रिसर्च करते हैं और मार्केट की मूवमेंट पे एक व्यू बनाते हैं, लेकिन इनका व्यू बस किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता है। ये नहीं सोच के चल रहे होते हैं कि मार्केट या तो ऊपर ही जाएगी या तो नीचे ही जाएगी। ये असल में मार्केट किस रेंज में रहेगी वो व्यू बनाने के बाद एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजी से ये ऑप्शंस खरीदते और बेचते हैं और बीच के प्रॉफिट को रखते हैं। ये हेजिंग करके 2% 3% का प्रॉफिट हर हफ्ते कमाया जा सकता है। अगर आपकी इसमें एक्सपर्टाइज हो गई हो तो आप 5, 6, 10% का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि 2% का प्रॉफिट हर हफ्ते कमाना बहुत कम है, लेकिन एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर आप हर हफ्ते भी 2% का प्रॉफिट कमा लेते हैं तो एक साल में आपका पैसा 4 गुना तक हो जाएगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग हमारे देश में साल 2000 के आसपास शुरू की गई थी। उस टाइम ऑप्शंस ट्रेड करने वाले ज़्यादा लोग हुआ नहीं करते थे, तो इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम देखने को मिलते थे। इसी वजह से लिक्विडिटी भी काफ़ी कम होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लिक्विडिटी बढ़ती गई और साल 2005-06 के आसपास लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर दिए। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस लोग ट्रेड करते क्यों हैं और इसमें किस 2 तरह के माइंडसेट वाले लोग आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है ऑप्शन बायर और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर असल में एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है जिसको हम HNI कहते हैं। वो ऑप्शन सेलिंग का काम करता है। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क जो होता है वो तो अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड जो होता है वो लिमिटेड होता है। ये बात बस थ्योरी में बताई जाती है। मैं अभी आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन पहले अभी इसकी थ्योरी वाला पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के लिए रिस्क तो लिमिटेड होता है और रिवॉर्ड अनलिमिटेड होता है। ऐसा होता इसलिए है कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो ऑप्शन बेच देता है। मान लीजिए वो 2000 रुपये की प्रीमियम कलेक्ट किया तो वो ही सिर्फ उसका प्रॉफिट हुआ और उस पर लॉस उसको अनलिमिटेड हो सकता है। वहीं आता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर जो होता है वो 2000 रुपये प्रीमियम देता है, लेकिन उस पर लॉस उसको जो है वो सिर्फ 2000 का हो सकता है और प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। हम इसकी थ्योरी में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका यूज़ आपको ट्रेडिंग में करना ही नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से आपको इसके एकदम प्रैक्टिकल यूजेस पे ले आ पाएँ। चलिए इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि 2 लोग हैं। एक है पर्सन ए और एक है बी। ए जो है वो ऑप्शन सेलर है और बी जो है वो ऑप्शन बायर है। तो हम यहाँ पहले ऑप्शंस की बात ना करके हम कोई फिजिकल एसेट की बात करते हैं। जैसे एक पीस ऑफ लैंड कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। एक ज़मीन है जो कि ऑप्शन सेलर के पास है, वो उस ज़मीन को बेचना चाहता है। मान लीजिए वो उस ज़मीन का रेट लगाता है 10 लाख रुपए और एक आदमी है जो ऑप्शन बायर है
उसको पता चलता है कि ये ज़मीन जो है ये तो 10 लाख रुपए में बिक रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी इस ज़मीन से एक हाईवे पास होने वाला है और उस हाईवे के लिए उस ज़मीन के मालिक को सरकार एक अच्छा खासा पैसा देगी जो कि 40-50 लाख रुपए के आसपास होगा। तो ऑप्शन बायर जो रहता है उसके पास 10 लाख रुपए रहते नहीं है ज़मीन लेने के लिए, तो वो सेलर के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे देता हूँ। मैं 1 महीने बाद तुमसे ज़मीन ले लूँगा और तुम्हें ज़मीन मुझे 10 लाख रुपए में बेचनी रहेगी, क्योंकि ये 50,000 रुपये जो है ये एक प्रीमियम है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो ऑप्शन बायर जो है वो ये सोचता है कि अगर सही में वहाँ से कोई हाईवे पास होता है 1 महीने के अंदर अंदर, तो मैं उससे वो ज़मीन खरीद लूँगा, तो मुझे फ़ायदा बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऑप्शन सेलर जो होता है वो भी समझदार आदमी होता है। वो जानता है कि ऐसी न्यूज़ हर 5 साल पे 2-3 बार आ जाती है और ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो ये बात जानता है कि यहाँ से हाईवे शायद ना पास हो, तो ऑप्शन बायर का जो 50,000 रुपये है वो मेरी पॉकेट में चला जाएगा। इस तरह से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि जो कि उसकी ज़मीन है, उस पर एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा जो कि ऑप्शन बायर का प्रीमियम था। इसी तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। हम इस पे और डीप में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम शॉर्ट में इसको समझते हैं और हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल को और निफ्टी की ऑप्शन चेन को और अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे इस थ्योरी वाले पार्ट की जगह। अगर आप देखें तो ऑप्शन सेलर यहाँ 2 तरह से पैसे कमा सकता है। अगर ज़मीन का भाव गिर जाता है तब भी वो प्रीमियम उसकी जेब में जाएगी, ज़मीन का भाव वही रहता है तब भी वो प्रीमियम उसकी जेब में जाएगी। बस कॉल बायर को प्रॉफिट तभी होगा, या फिर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तभी होगा जब ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहीं ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। ऑप्शन सेलर के विनिंग के चांसेस 66.66% हो जा रहे हैं और ऑप्शन बायर के विनिंग के चांसेस 33.33% रहे हैं। लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं है कि 33% चांसेस ऑप्शन बायर के जीतने के हैं और 66% चांसेस ऑप्शन सेलर के जीतने के हैं। अभी जैसे जैसे आप इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे, आप देखेंगे कि ऑप्शंस में जो ऑप्शन सेलर के जीतने के चांसेस हैं वो 75 to 80% हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शन सेलर के फेवर में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं। वहीं ऑप्शन बायर के जीतने के चांसेस सिर्फ 15 से 20% के ही होते हैं। तो ऑप्शन बायर अगर 5-5 हज़ार के ऑप्शंस 5-10 बार ख़रीदता है तो एक बार जाके उसको प्रॉफिट होता है। तो कुल मिला के उसको अगर वो लॉन्ग टर्म में देखे तो लॉस ही होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते होंगे, 1000 में से 2, 3, 4 लोग जो ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो मैं अगर आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है वो एक कसिनो की तरह है, जहां ऑप्शन सेलर जो होता है वो कसिनो का मालिक होता है और ऑप्शन बायर जो होता है वो कसिनो में गैम्बलिंग करने वाला इंसान होता है। तो कसिनो के मालिक के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कसिनो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि वहाँ मालिक का ही फ़ायदा होगा। गैम्बलर्स अगर जीतने लगते तो दुनिया के सारे कसिनोज बंद हो जाते। सेम उसी तरह ऑप्शन बाइंग बहुत सस्ती होती है, आप वो 5-6 हज़ार से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग में ही पूरा फ़ायदा होने लग जाता तो लोग ऑप्शन सेलिंग बंद कर देते। ये सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग की जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें ऑप्शन बाइंग के मुकाबले।